नमस्कार, मैं सैयद तकवी यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। दिवाली के पटाखों के आवाज़ के बीच में आप सभी को दिवाली और गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। इसको लेकर के हर पार्टियों में यकीन भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ उलझनें भी दिखाई दे रही हैं। आइए इसी पर करते हैं एक छोटी सी चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच में उलझनें भी हैं। मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की कि कांग्रेस पार्टी जो इन विधानसभा चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी उलझन में ज़रूर है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो टिकट वितरण किया जाए उसके लिए जिताऊ उम्मीदवार ढूंढा जाए या टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढा जाए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा सख्त तजुर्बा रहा है। दल बदल के चलते सरकार गिरने से कांग्रेस पार्टी काफ़ी सतर्क नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति क्या बनती है, क्या होता है, इसका अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कई सूबों में अपनी हुकूमत दल बदल के चलते गंवा चुकी है। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उलझन में नज़र आ रही है। ख़ासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बात पर ज़्यादा जोर दे रही है कि ऐसे उम्मीदवार ढूंढे जाएँ जो नतीजों के बाद दल बदल के फेर में ना पड़े। ये उलझन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर है, इसीलिए शायद उनकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो टिकट से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से, उसमें वो देरी होती चली आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों की ऑलरेडी घोषणा कर दी है, और उनकी घोषणा करने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सोच में पड़ गई है और उसके ऊपर दबाव नज़र आ रहा है। पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगहों पे कांग्रेस ने दल बदल के वजह से अपनी सरकार गंवा दी थी। इस बात पे भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा सतर्क नज़र आ रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार जो है वो बहुत ही सख्त और मुश्किल हालात का सामना करने के बाद ही बच पाई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के साथ क्या हुआ, ये सब आप सब जानते हैं कि दल बदल के चलते ही कमलनाथ की सरकार गिरी थी। और राजस्थान में गहलोत सरकार पर जो मुसीबत आई, जो संकट के बादल आए, जो संकट के समय जो लोग उस वक्त काम आए, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये महसूस कर रही है कि जो समय काम आए उनको टिकट देना चाहिए। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि खराब प्रदर्शन के बावजूद जो विधायक हैं और मंत्री, उनका टिकट जो कटता है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि राजस्थान में ये बात साफ तौर पे कही जाती है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, और चाहे जितना बड़ा काम कर लो, चाहे जितना भी कर लो, लेकिन विधायक से जनता की नाराज़गी स्वाभाविक होती है। और अन्य राज्यों में भी कुछ विधायकों के साथ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। इसीलिए पार्टी कई स्तर पर जांच भी करवा रही है और कोशिश कर रही है कि अगर किसी का टिकट काटा भी जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक वाजिब रीज़न हो, सही कारण हो, ताकि मनमुटाव ना हो और दल बदल की स्थिति ना पैदा हो। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है, और प्रदर्शन का आकलन करने के बाद जनता की नाराज़गी को भी सामने रखा जा रहा है, और उसके बाद विधायकों का शायद कुछ टिकट कटे। लेकिन सरकार के ऊपर फिर वही बात है कि सरकार के ऊपर दबाव है कि टिकाऊ उम्मीदवारों का चयन किया जाए, क्योंकि अगर जिताऊ उम्मीदवार है और टिकाऊ नहीं है तो वो बाद की परिस्थितियों में, अगर ऐसी स्थिति आ गई तो दल बदल करने में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। इसीलिए खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ विधायकों को भी मजबूत पार्टी या मजबूत विकल्प जो है वो पार्टी को नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे दे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार मंथन कर रही है, और मंथन करने के बाद तकरीबन मध्य प्रदेश में 100 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों का नाम का चयन
कर चुकी है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ करीब 5 साल मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो अंदरूनी कला थी, जो अंदरूनी उठापटक थी, वो चलती रही और वो सबके नज़र के सामने है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो सर्वे है, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक सर्वे, उसमें इस बात को कहा जा रहा है कि 15 से 20 विधायकों का प्रदर्शन जो है वो ख़राब है, या उसको बताया जा रहा है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में कि टिकट दे या ना दे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अपने विश्वास पात्र वेणुगोपाल और गोगोई, इन दोनों को भी उसने काम पे लगा दिया है ताकि उनसे फीडबैक लेकर के सही कदम उठाया जाए। और जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गोगोई हैं, उन्होंने तकरीबन 16 घंटे तक राजस्थान के नेताओं के साथ मंथन भी किया है और वो मंथन राहुल गांधी के निर्देश पर किया गया है, क्योंकि जो 200 सीटों पर उसकी उम्मीदवारी को लेकर के चर्चा की गई इस गहन मंथन में, और उसके बाद ही संभावित उम्मीदवारों के नाम निकल के सामने आ सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो संगठन के महासचिव केशव वेणुगोपाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और CWC सदस्य सचिन पायलट से भी बातें की हैं ताकि सही फीडबैक सामने लाया जा सके और सर्वे का जो नतीजा है उसको कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रख करके उस पर चर्चा कर सके। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार वादे कर रही है, कहीं पे 12वीं तक मुफ्त शिक्षा है, कहीं 500 से 1500 तक स्कॉलरशिप है। मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने ये सब घोषणाएं की हैं कि कांग्रेस की जो सरकार बन जाएगी उसके बाद 12वीं तक जो है वो 500-1500 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जनता को भी दिवाली में जो पटाखे फोड़ रही हो, खुशियाँ मना रही हो, उसको कहीं ना कहीं अपने जहन को भी काबू में रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि देश जिस नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, आने वाले वक्त में हमें ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार का गठन करना होगा, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, चाहे वो देश स्तर पे चुनाव हो, जो कहीं ना कहीं देश में मुख्य समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास कर सके। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 43। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।